गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे बहुपद पर आधारित एक्सरसाइज 2.3। साथ में हम डिस्कशन करेंगे जो अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म का स्वरूप, संगत युग्म, असंगत युग्म और रैखिक समीकरण युग्म की जो स्थितियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि अगर युग्म से हमें अद्वितीय हल मिलता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, रेखाएं समांतर हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, और समीकरण से कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। तदुपरांत हम बात करेंगे इसमें रैखिक समीकरण युग्म की जो बीजगणितीय विधियां हैं उनमें नंबर 1 है विलोपन विधि, उसके बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि, उसके बारे में समझेंगे। और जो तीसरी विधि है वज्र गुणनखंड विधि, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 पर जो आधारित बहुपद पर आधारित जो प्रश्नावली है उसमें हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला सवाल है, उसको मैं पढ़ के भी बताता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया हुआ है px बराबर x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, gx बराबर है x पर पावर 2 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए बहुपद मानक रूप में है, अतः विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर px को जब हम gx से विभाजित करते हैं तो भाज्य के स्थान पर हम लिखते हैं यहाँ पर x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। भाजक के स्थान पर लिखते हैं x पर पावर 2 माइनस 2। इससे विभाजित करते हैं। जब x² से इसको विभाजित करते हैं तो x बार इसका भाग जाता है, उसका इस भाजक के साथ गुणा करते हैं तो आता है x पर पावर 3 माइनस 2x। चिन्ह जब इसके बदलते हैं फिर हमें मान प्राप्त होता है इसका माइनस 3x² प्लस 7x माइनस के 3। उसके बाद x² से फिर भाग लगाते हैं इसमें, तो भाग हमारा जाता है माइनस 3 बार जाता है। माइनस 3 का गुणा करते हैं भाजक के साथ तो माइनस 3x² प्लस 6। इसको हल करते हैं तो 7x माइनस 9 शेषफल प्राप्त होता है, क्योंकि अब इसकी जो घात है शेषफल की वो भाजक से कम है। तो यहाँ पर हमें भागफल जो प्राप्त होता है वो x माइनस 3 और शेषफल जो है वो 7x माइनस 9 प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रश्न पर आधारित कुछ अभ्यासात्मक प्रश्न आपको यहाँ दे रहा हूँ इस पेपर के माध्यम से,
जिसको कि आप स्वयं हल करेंगे होमवर्क के रूप में। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के मैंने 4 सवाल अभ्यासार्थ दिए हैं, जिनको क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ संख्या से यहाँ पर अंकित किया गया है। इनको आप होमवर्क के रूप में हल करेंगे। अब मैं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ, जो कि इस पेपर में लिखित रूप में दिया गया है। 3x पर पावर 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। इसको बच्चों हम लोग हल करते हैं। √5/3 तथा माइनस √5/3 दो शून्यक है, इसलिए x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर x स्क्वायर माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः विभाजन एल्गोरिथम से इसमें भी हम भाज्य के रूप में जो व्यंजक है हमारे पास 3x पर पावर 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस 5, जो बहुपद का एक गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 5/3, जो कि भाजक है यहाँ पर, उससे हम भाग लगाते हैं। भाग लगाने के पश्चात हम देखते हैं, हल करने के बाद यहाँ पर शेषफल 0 आता है। इसलिए इस पूरे बहुपद को हम 3x पर पावर 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर x पर पावर 2 माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब हम बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के आगे गुणनखंड करते हैं। मध्य पद को विभक्त करने पर 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इंटू x प्लस 3x स्क्वायर कोष्टक को खोलते हैं प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 कॉमन ले लिया 3x, एक कोष्टक में आया x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ जाता है और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 3। इसको हम इस प्रकार से रखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। इसी प्रकार से 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर -3, x बराबर -3/3 काटते हैं 3 से 3, x बराबर -1। इस प्रकार से हमें दो शून्यक और प्राप्त होते हैं, जो कि क्रमशः x बराबर -1, -1 है, जो कि हमें ज्ञात करने थे। बच्चों, अब हम इसी प्रश्न से संबंधित अभ्यासात्मक प्रश्न जो स्वयं हल करें होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं। इनको आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सवाल नंबर
फर्स्ट दिया हुआ है बहुपद x⁴ प्लस x⁴ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक 2 तथा -2 है। इसी प्रकार से इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, जिनको भी आप स्वयं हल करेंगे। बहुपद 2x⁴ प्लस x⁴ प्लस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक क्रम से -√3 तथा √3 है। इसके बाद बच्चों हम जो अगला अध्याय है जिसे लेसन 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इनको परिभाषा के रूप में अगर हम जानें तो हम ये कह सकते हैं दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम देखें तो x + y = 3, 2x + 3y = 6। दूसरा एग्जाम्पल्स भी है इसमें, उसको भी हम देख सकते हैं। 2√x + √y = 9 और 4x + 5y = 19। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि संगत युग्म क्या होता है। इसको परिभाषा के रूप में अगर हम देखें और जानने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है यदि इसका कम से कम एक हल हो, अर्थात इसका हल संभव हो, तो हम इसे संगत युग्म कहेंगे। असंगत युग्म क्या होता है, इसको परिभाषा के रूप में जानने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई भी हल संभव ना हो। अब इसके आगे हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के हल की 3 प्रकार से स्थितियां हो सकती हैं। यदि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तो इसकी जो स्थिति होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी जो स्थिति होती है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। इसे हम असंगत समीकरण युग्म भी कह सकते हैं और इसके द्वारा जो प्रदर्शित रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तीसरी जो स्थिति है उसको हम जानने का प्रयास करें तो वह स्थिति है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में समीकरण युग्म की अनंत हल होंगे। संगत समीकरण युग्म कहलाता है और दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं की स्थिति में होती हैं। इसके बाद हम बात करें रेखिक समीकरण युग्म को
हल करने की बीजगणितीय विधि। तो समीकरणों को हल करने की जो बीजगणितीय विधि हैं वो 3 विधियां हैं, जिनमें सबसे पहली जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि के जो चरण हैं उसमें पहला है, इस विधि में दोनों समीकरणों में से किसी एक से y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं। दूसरा जो चरण है इसका, तदुपरांत y का मान दूसरे समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इस जो दूसरी विधि है जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, इसको हल करने के जो चरण हैं उसमें पहला है, दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर करके जोड़ने पर अथवा घटाने पर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड जो चरण है इसमें दूसरे चर का मान किसी भी समीकरण में रखकर पहले चर का मान प्राप्त करते हैं। यह विधि प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो विधि आती है समीकरणों को हल करने की, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह रैखिक समीकरणों को हल करने की बहुत उपयोगी विधि है। मान लीजिए यदि e1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल संभव है। इस विधि का उपयोग करने से पहले दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष को शून्य के बराबर रखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसमें आगे, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो इसके लिए दो शर्तें संभव हैं। नंबर 1, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रैखिक समीकरण के अनंत हल हैं। सेकंड स्थिति में अगर हम देखें, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं है। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो भी सवाल, बहुपद से संबंधित सवाल सॉल्व करके बताए, और उन्हीं तरह के सवालों को मैंने अभ्यासार्थ होमवर्क के लिए आपको दिया है। उन्हें आप रिवाइज करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्वरूप के बारे में बताया, उनको परिभाषित किया, संगत स्थिति और असंगत स्थिति के बारे में बताया। उन सबको आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावलियों के सवालों को आपके साथ हल करने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे विदा लूँ उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।